चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट हिंदी का 500 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी आज तक बने रहो। अगर आप लोग ये 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फिक्स हो जाता है। क्योंकि देखिए 2009 से अब तक जितने भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उस समय से जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे हो। साथ में चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1 वीडियो एडिशन पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर ये पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेंगे तो समझो कि आपका 50 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। देखो ज्ञानपीठ का दोस्तों जो पुरस्कार मिला था रामधारी से दिनकर के द्वारा दोस्तों मिला था, और ये दोस्तों उर्वशी के कृति पर इनको मिला था। कौन सा कृति सर जी? उर्वशी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार से सम्मानित रचना है वो उर्वशी है। डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो खारा का विलोम शब्द क्या होता है। देखो खारा जो होता है डिएशन उसका विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो खारा का विलोम शब्द खोटा होता है। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सारा है तो यहाँ से देखते जाइए, आपको याद करते जाना और एग्जाम में एकदम धमाल कर देना, क्योंकि इतना आप लोग पढ़ लोगे तो 50 नंबर फिक्स है। चलिए देखो कहा जा रहा है कि समाज का विशेषण क्या होता है। देखो समाज का जो विशेषण होता है मेरे प्यारे साथियों वो सामाजिक होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। समाज का विशेषण सामाजिक, तो यहाँ से देखेगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। यानी कि समाज का जो विशेषण होता है सामाजिक होगा। भूगोल का पूछेगा तो भौगोलिक, इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक। तो याद रखेगा समाज का पूछा तो सामाजिक हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यालय का विशेषण क्या होगा। देखो विद्यालय जो होता है दोस्तों उसका विशेषण क्या होता है? विद्यालय का आपसे पूछा था। देखो विद्या जोर आलय हो जाएगा। क्यों सर जी? तो यहाँ से समझो आ और आ के लोप से क्या बनेगा? आ और आग से दोस्तों आपका आ बनेगा। तो आपको पता है विद्या जोर आलय, तो विद्या आ जोर आ बराबर क्या होता? आ होता है। तो विद्यालय बना तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किताब वाला भी आपका दोस्तों है, ग्रामर वाला, दोनों वाला सम्मिलित किया गया। चलिए देखो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो घुटने टेकना जो होता है मुहावरे होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है हार मानना। जैसे कि आप लोग देखें डियर स्टूडेंट IPL हो रहा है तो उसमें क्या हुआ दोस्तों? MI था मुंबई, वो दोस्तों घुटने टेक दिया गुजरात लायंस के प्रति, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि घुटने टेकना हार मानना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और जो विद्यार्थी पाइट कोर्स लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। देखो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? देखो संपूर्ण क्रांति डियर स्टूडेंट उसके जो रचनाकार है वो कौन है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट जयप्रकाश नारायण है। कौन है सर जी? जयप्रकाश नारायण। यानी कि जो संपूर्ण क्रांति एडिशन उसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति है जो दोस्तों जो विद्या है वो भाषण के अंतर्गत है। कौन सा है सर जी? भाषण है। तो याद रखेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार होते हैं वो आपका दोस्तों क्या होते हैं? नारायण होते हैं, जो कि भाषण के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी को पटना दोस्तों गांधी मैदान में दिया गया था। चलिए उद्दंड का विलोम बताइए। देखिए उद्दंड जो होता है उसका विलोम आपको बतलाना है। काफी इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। देखो उद्दंड का दोस्तों जो विलोम होता है वो विनम्र होता है। विनम्र मतलब दोस्तों क्या? एकदम आज्ञाकारी। चलिए
यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कहा उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों वो कर्म पर आधारित कहानी, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो याद रखना कर्म प्रधान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत से के निबंधकार दोस्तों कौन है, चलिए लगाइए। बातचीत के शीर्षक के निबंधकार हैं वो कौन है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। देखो बातचीत और बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844 ईस्वी में हुआ था। देहांत 1914 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं बातचीत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आनंदित में पूछा था कौन सा प्रत्यय, तो आप लोग आनंद इस प्रकार से लिखते हो, है कि नहीं जी, आनंद, तो आनंद देखो आनंद इस प्रकार से लिखते हो ना, तो इसमें क्या इत, अगर इसमें अगर इत करोगे डियर स्टूडेंट तो इसमें क्या हर्षिकार से है। तो यहाँ पर देखोगे तो हर्षिकार से जिसके ऊपर रेफ ना हो और जिस पर रेफ हो वो दीर्घिकार से होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों रेफ नहीं है, यानी कि हर्षिकार से तो आपका ये वाला इत होगा। तो डेट मीन्स ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहोगे सर जी ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, वो तो भी उसके लायक है ना। तो देखो हो सकता है अगर इसमें आधा ता रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर पूरा ता दिया गया तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, देखो लगाओ इसका मैं, चलिए तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु नर हरिदास हैं, नर हरिदास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नर हरिदास, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए, कहा जा रहा है कि आनंद में कौन सा प्रत्यय होता है, देखिए आनंदित, तो देखो अभी आपको बताए, सॉरी वही क्वेश्चन है इत, तुलसीदास के दीक्षा गुरु अभी आपको बताएं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, हाँ जी बिल्कुल अभी बताए हैं नर हरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कहा जा रहा है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वहाँ दोस्तों भाग नहीं सकते, या जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त दोस्तों शीर्षक जो लिया गया किस पार्ट से लिया गया है, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट सिपाही के मार, उसी में दोस्तों युद्ध हो रहा है, बर्मा में हो रहा है, जो कि म्यांमार का पुराना नाम है, और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित दोस्तों पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो याद रखना था आपको सिपाही की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 13 नंबर देखो, आजकल कौन समझ, देखो आजकल, आजकल, दिन रात, भाई बहन, ये सब कौन समास है, तो आपको पता है सर जी द्वंद्व समास है। क्या समास है, द्वंद्व समास। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सूरसागर के कवि कौन है, देखो सूरसागर के जो कवि आपका दोस्तों वो सूरदास है। देखो सूरसावली, सूरसागर, ये सब दोस्तों किसकी रचना, रसवली, ये सब जो रचना डिएशन वो सूरदास की है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए पंचवटी में कौन समास है, देखो पंचवटी है दोस्तों उसमें कौन सा समास है, तो याद रखना आप लोग को द्विगु समास हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, द्विगु समास हो जाएगा, ये आपको एकदम याद करना है। पंचवटी में कौन समास है, तो द्विगु समास है, यानी कि संख्या बताएगा वो द्विगु समास कहलाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कहा जा रहा है कि खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो खून परिश्रम एक का ना, बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत एकदम पूरे एकदम लक्ष्य के प्रति दोस्तों क्या होना, गतिशील होना, यानी कि बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक का ना मुहावरे का मतलब होता है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलियस की रचना नहीं है, देखो कौन सी रचना है दोस्तों, मलियस की रचना नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सी रचना मलियस की नहीं है, तो देखो ना आने वाला काल, सदियों का संताप, बकलम खोद, ये सब क्या है मलियस जी की रचना। मलियस जी का जन्म कब हुआ था आप लोग बतला सकते हो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा 1935। और मलियस की जो रचना नहीं है दोस्तों वो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ना आने वाला काल है, ना सदियों का दोस्तों खुद है, ना बकलम खुद है, ये आपका कोई नहीं, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियस की रचना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उपवास में कौन सा उपसर्ग है, देखो उपवास जो होता है दोस्तों उसमें आपका क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, यानी कि उपवास जो होता है उसमें उपसर्ग कौन सा है। चलिए उपवास में आपसे उपसर्ग पूछा तो आपको पता है उपवास जो शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो उप आपको ऑप्शन नंबर 1 के सिवा कोई में नहीं देखेगा, सी नंबर में देखेगा तो आधा पा है, जबकि यहाँ पर पूरा पा के दोस्तों कल्पना की गई। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो साकार का विलोम क्या होता है, साकार का दोस्तों विलोम क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साकार का जो विलोम शब्द होता है वो निराकार होता है, याद रखिएगा साकार जो होता है उसका विलोम शब्द निराकार होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाथ पैर समास कौन सा है, देखो हाथ पैर, दिन रात, भाई बहन, लोटा डोरू, माता पिता, ये सब कौन समास है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, एक जोड़ी बनाना, ठीक ना डियर स्टूडेंट। उसी प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो द्विगु समास इसीलिए नहीं होगा क्योंकि द्विगु समास संख्या बतलाता है। तात्पुरुष समास इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें कारक का लोप होता है, यानी कि उपहास आता है। काम चोर, देखो इसमें कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो, क्योंकि देखो कारक यहाँ से गायब है, काम से चोर, तो काम से चोर का मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समास, क्योंकि काम से चोर से क्या है, कारक, कारक जो लोप होता है उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन, हर विद्यार्थी बना सकता है। देखो आत्मा का विशेषण क्या होगा, देखो जैसे भारत का क्या होता है, भारतीय भूगोल का भौगोलिक, इतिहास का ऐतिहासिक, ठीक ना डियर, दर्पण का दर्पणीय, तो उसी प्रकार का आत्मा का जो विशेषण होता है वो आपको याद रखना क्या होता है, आत्मीय होता है ना डियर स्टूडेंट, आत्मीय। तो आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन बी में दिया गया आत्मीय, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है 23 नंबर में कि नयन शब्द का संदेह विच्छेद क्या होगा। देखो नयन शब्द का संदेह विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ने जोर आन होता है। क्यों सर जी, तो देखो मैं समझाता हूँ, आप अगर पढ़े होंगे दोस्तों संदेह विच्छेद तो बहुत अच्छा बात है। ए जोर आ के योग से क्या बनता है, तो आपको पता है बनता है, तो यहाँ से ने जोर अन कर सकते हो, पूरा ग्रामर ट्रिक आपको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए, जिसने गुरु से शिक्षा लियो उसके लिए एक शब्द होता है, वो क्या शब्द होता है, जो गुरु से शिक्षा लिया हो तो उसको हम लोग दीक्षित कहेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। शिक्षित तो है क्या, लेकिन आपको याद रखना वो दीक्षित कहलाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख जाएगा, बी नंबर में दिख जाएगा। चलिए याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, देखो निंदा का मतलब क्या होता है, बुराई करना, बुराई का मतलब उल्टा क्या होता है, प्रशंसा करना। तो यहाँ से देख पाओगे 25 का आप लोग को सी नंबर में दिख जाएगा, प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार जीत दोस्तों कविता किस कविता संग्रह से ली गई, जो हार जीत होता है उसके जो कविता संग्रह दोस्तों कहाँ से ली गई, तो याद रखना कहीं नहीं वहीं से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हार जीत कविता संग्रह ली गई है कहीं नहीं वहीं से, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा मास है, देखो लंबा हो, जिसका लंबा हो उधर अर्थात गणेश जी, और जिसका एक अलग अर्थ निकलेगा मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद रखना वो वीआईपी है, डेट मीन्स बहुब्रेय समास, यानी कि लंबा हो उधर, गजोदर, जिसका क्या हो, देखो लंबा हो उधर, दासानन, ये सब क्या, जिसका दास अनंत, दास मुड़ियो रावण, इस प्रकार से अगर अलग अर्थ निकलेगा ना तो समझो वो वीआईपी है, यानी कि बहुब्रेय समास। ये सब काफी इजी आप लोग को 8वीं कक्षा में पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पार्ट से लिया गया है, देखो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कहाँ पर कोई पंक्ति दिया गया, क्वेश्चन रॉन्ग है आपका 28 नंबर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। धारते का विलोम क्या होगा, देखो धारते का मतलब क्या हुआ, धारते मतलब जिस चीज पर आप लोग खड़े हो आज, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फिर उसी में आपको मिलना एक दिन। चलिए धारते का विलोम दोस्तों आपका क्या है, आकाश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धरती के पास क्या है, आकाश नहीं है, और आकाश के पास धरती नहीं है, तो याद रखिएगा विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आकाश हो जाएगा धरती का। चलिए ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चय का संदेह विच्छेद क्या होगा, देखो नेह जोड़ चाय, क्यों, तो देखो ये विशाख संदेह नेह जोड़ चाय से बनेगा, क्योंकि देखो अगर ये ट्रिक आप लोग पढ़े अगर नहीं पढ़ो कोई दिक्कत है, मैं आपको पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट रखना है, क्योंकि जल्द नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेह जोड़ चाय हुआ क्योंकि देखो विशाख के बाद क्या है, काचा टपा का कोई एक अंग है डियर स्टूडेंट, आप लोग नहीं जानते हो काचा टपा क्या है, पूरा आपको बतलाया जाएगा, आपको याद रखना है, ए नंबर हो जाएगा। देखो उत्तजोर्घाटन बराबर उद्घाटन, देखो ये आप लोग उत्तजोर्घाटन कहाँ पर दिया गया है, देखो ये जो होता है दोस्तों अपने से सेंस में निकाल सकते हो, उत्तजोर्घाटन बराबर उद्घाटन होता है, यानी कि ताज होता है दा में बदल जाता है जब दोस्तों चौथा या 5वां बनाता है। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा उत्तजोर्घाटन। देखो 32 नंबर में कहा जाए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, देखिए डियर स्टूडेंट लगाइए इसका आंसर, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जान जान के चेहरा शीर्षक कविता का रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? देखो भूषण जो होता है दोस्तों वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो देखो ये वीर रास के रेते काल के कवि हैं, वीर रास के हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए रेते काल के हैं। देखो आधुनिक काल तो होगा नहीं, आदिकाल में भक्ति काल होगा 4 चैप्टर तक, जो आप लोग पोएट्री में 4 पाए तो ना सभी के सभी 4 चैप्टर के 56 तक क्या है सब भक्ति काल के हैं। लेकिन भूषण क्या रीति काल के वीर रस के कवि हैं, तो याद रखिएगा ए नंबर। देवता का पर्यायवाची आपको बता रहा है, देखिए देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो पुरुषोत्तम नहीं होगा, विप्र नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो आपको याद रखना देव जो होता है, देव क्या होता है? ये देवता का पर्यायवाची होता है, तो डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपे से बाहर होना। देखो जैसे क्रिकेट वगैरह देखते हो तो कोई विद्यार्थी कोई क्रिकेटर क्या होता है आपे से बाहर आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, बॉलिंग वगैरह करता होगा आप लोग देखोगे आपे से बाहर आके किसी को ढकेलेगा, ऐसा भी होता है। तो देखो आपे से बाहर मतलब समझो अपने लिमिट से बाहर, मतलब समझ ना डिएशन कर आपे से बाहर बहुत तो क्रोधित होना, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी बाहर। तो याद रखना बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का अंधा। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखो अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख होना, ये तो हर विद्यार्थियों को मानना चाहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अक्ल होना यानी कि मूर्ख होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि? देखो मैंने क्या बोला 1 से लेकर के 4 तक पोएट्री में जितने भी कवि भक्ति काल के हैं, जैसे आपका क्या हो गए तो ये तुलसीदास होंगे तो ये भी भक्ति काल के कवि हैं, तो ए नंबर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसे भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास भी दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं, नवादास भी भक्ति काल के कवि हैं। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। देखो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जो नाथ। देखो तात के बाद क्या ना है, तो जो ता होता है दोस्तों 5वां बदल ता था दा धा ना, 5वां में बदल जाता है जब आपका ऐसा होता है, तो जगन्नाथ हो गया। ये आपका कौन सा है? तो आपका व्यंजन संधि है, तो याद रखा जगत जो नाथ बराबर जगन्नाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्य का विलोम क्या होगा? देखो वैद्य जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? तो वैद्य का जो विलोम शब्द होगा अवैध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ज्ञात का विलोम क्या होता है? देखो ज्ञात का विलोम क्या होता है? अज्ञात होता है। ज्ञात का जो विलोम होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? अज्ञात होता है। ज्ञात का ज्ञात, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काड़वा के किन की रचना है? देखो काड़वा के दोस्तों किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि काड़वा का जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1492 में हुआ था। और आपको देहांत भी साथ पता होगा मेरे प्यारे साथियों, इजी क्वेश्चन है, याद रखना। मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे काड़वा के रचयिता। पूरा का पूरा हिंदी अर्थ में बतलाए हूँ, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। देखो गाँव का घर शीर्षक दोस्तों किस पाठ से लिया गया? देखो गाँव का जो घर है शीर्षक एक कविता है दोस्तों, जो कि किस संग्रह से लिया गया है? चलिए बिल्कुल संस्यात्मा से लिया गया। आपको एकदम याद रखना है कहाँ से लिया गया? संस्यात्मा से लिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? देखो रोज कहानी के जो कहानीकार हैं डियर स्टूडेंट्स वो कौन है? चलो आपको याद रखना अगेज जी हो जाएंगे, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी के रचनाकार अगेज जी हो जाएंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो भूमि होता है। क्या होता है? भूमि होता है, याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होता है, ये तो जानवे करते होंगे। चलिए अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो अपना उल्लू सीधा का नाम मतलब समझ रहे हो अपना काम निकालना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम याद कर लेना है सब क्वेश्चन को। रघुवर जो सहाय था उनका दोस्तों जन्म स्थान कहाँ था? देखो रघुवीर सहाय का शायद कुछ विद्यार्थी जानते होंगे लखनऊ यानी कि यूपी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना बी नंबर हो जाएगा लखनऊ में। चलो मालती के पत्ते का नाम आपको पता होगा महेश्वर है दोस्तों, जो कि डॉक्टर जो कि गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करता है, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साफ करवा चुका हूँ, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा। रंगून कहाँ है? तो देखो रंगून आपका नेपाल में है, ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता कर चलिए। सॉरी क्या है दोस्तों? रंगून। रंगून कहाँ है? चलिए रंगून आपसे पूछा है, तो रंगून दोस्तों म्यांमार में, नेपाल में कहाँ से? बर्मा जो है दोस्तों जहाँ युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार दोस्तों लाहना सी है, जो कि आपको पता है, ये आपको यूट्यूब पर कहानी मिल जाएगा। 1960 इसमें बनाया गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जिसमें आपको पता है कि उसने कहा था कहानी में नायक लाहना सी है।
प्रेम पर परिधान के साथ साथ बेहतरीन कहानी है। चलिए भारत का विशेषण क्या होगा, तो आपको पता है कि भारत का भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक और नायका नायकी है। चलिए भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनका बेहतरीन मार्क्स आइडिएशन कम समय में बेहतरीन मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो इस नंबर पर पीडीएफ के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए डिएशन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय